बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को उर्दू में इसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। कोई भी जिस्म उस वक्त इसरा के साथ हरकत कर रहा होता है जब उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सीलरेशन कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो है वो एक्सीलरेशन कहलाती है। शरह मैं आपको समझा चुका हूँ, समझ आ रही बात? सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक सिमती मिकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस वेलोसिटी की दोनों ही चीजें होती हैं वेलोसिटी को जाहिर करने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी सिमत। दस एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। बस वो कहता है किसी भी जिस्म में एक्सीलरेशन पैदा होता है जब कभी भी इस जिस्म की वेलोसिटी तब्दील होती है। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी जिस्म की हरकत की सिमत तब्दील होती है। नंबर 3, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, और इसके अलावा स्पीड और डायरेक्शन जो है अगर जिस्म की तब्दील हो तब भी यानी एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक जिस्म जो है वो इसरा के साथ तब हरकत करता है जब उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, यानी जिसको जाहिर करने के लिए सिमत की ज़रूरत होती है। बस ये इसके लिए दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। बस एक्सीलरेशन जो है वो 3 सूरतों में आप ये समझ जाएं कि 3 सूरतों में एक्सीलरेशन पैदा होता है। अगर जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो रही हो तब भी एक्सीलरेशन पैदा होता है। नंबर 2, अगर जिस्म की डायरेक्शन यानी सिमत तब्दील हो रही हो वो तब भी एक्सीलरेशन पैदा होता है। और नंबर 3, अगर जिस्म की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों में तब्दीली आ रही हो तब भी एक्सीलरेशन पैदा होता है। दस एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज, बस इस तरह से आप एक्सीलरेशन की तारीफ जो है कुछ यूँ कर सकते हैं। इसकी तारीफ यूँ की जा सकती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को वक्त के लिहाज से किसी भी जिस्म में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन अब कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि इट इज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। सो एक्सीलरेशन का फार्मूला भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट for change we use the symbol of delta, so A is equal to del V and V stands for velocity, del V upon T। अच्छा, अब किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली को आप कैसे निकाल सकते हैं? याद रखें वेलोसिटी 2 तरह की होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। एक फाइनल होती है, एक इनिशियल होती है। जो शुरू में वेलोसिटी होती है किसी भी जिस्म की उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, या उर्दू में इब्तदाई वेलोसिटी कहा जाता है। और जो आखिर में वेलोसिटी होती है तब्दील होने के बाद उसको फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी भी कहते हैं। तो आप पहले जो भी उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल, उसको आप उसमें से उसको जो है आप VF में से अगर माइनस कर दें तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, यानी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली हुई। फॉर एग्जांपल, पहले एक जिस्म जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा था, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई? 30 - 10, सिंपल, 20 मीटर पर सेकंड की उसमें वेलोसिटी में तब्दीली आई। और ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये क्या है? ये डेल वी है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद यानी आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल वी की जगह पे आप ये लिख दें VF - VI, A इज इक्वल टू VF - VI अपॉन T। सही है? समझ में आया आप सबको? अब उसके बाद क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है इसलिए एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर मिकदार है। एक्सीलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिसको जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो वेलोसिटी के यूनिट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड आता है, यानी ms⁻⁻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 ⁻
टू -2। समझ में आया आप सबको?
When velocity of an object increases or decreases with passage of time, it causes acceleration. वो कहता है जब किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में इजाफा होता है या कमी आती है वक्त के साथ साथ, तो ये एक्सीलरेशन की वजह बनती है. द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू पॉजिटिव एक्सीलरेशन. वो कहता है अगर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है. अगर वेलोसिटी में तब्दीली मस्बत आ रही हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू प्लस में होती है. इट मीन्स द एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और इसका ये भी मतलब होता है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. वेयर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. वो कहता है जबकि अगर वेलोसिटी में तब्दीली इस तरह आ रही हो कि वेलोसिटी कम हो रही हो, ज्यादा से वेलोसिटी कम हो रही हो, तो अब जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा. कौन सा एक्सीलरेशन होगा? और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, और माइनस लगाया जाता है इसके साथ. सही है, आगे चलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ डिसेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जबकि जो इसमें डिसेलरेशन में जो डायरेक्शन है एक्सीलरेशन की और वेलोसिटी की, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है. तो आपको ये बात समझ में आई. अब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यकसा इसरा. इसको उर्दू में कहते हैं यकसा इसरा. अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक जिस्म का एक्सीलरेशन उस वक्त यूनिफॉर्म होता है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड. अगर जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के बराबर वक्फों में बराबर आ रही हो, अगर किसी भी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर बदल रही हो, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा. अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर अंदाज में तब्दील हो रही हो तो एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यानी यकसा एक्सीलरेशन, एक जैसा एक्सीलरेशन. तो आपको ये बात समझ में आई कि एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सीलरेशन कहते हैं. अच्छा, आप ये देखिए कि बाइकों में, गाड़ियों में जो है ब्रेक के अलावा दूसरी चीज जो होती है वो एक्सीलरेटर होता है. वो जो हाथ में होता है ना बाइक का, जिसे हम घुमाते हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ती है, तो उसको एक्सीलरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक्सीलरेटर इसलिए कहलाता है क्योंकि वही गाड़ी की वेलोसिटी में तब्दीली की वजह बनता है. वही उसे ही जब हम घुमाते हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो तब्दील होती है. समझ आ रही बात? क्या होता है? वेलोसिटी तब्दील होती है, तो वो एक्सीलरेट होने की वजह बनता है, इसलिए उसको एक्सीलरेटर कहते हैं. तो उम्मीद है आपको एक्सीलरेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. शुक्रिया.